वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 24 से 26 पर चलाए स्विच लगाए मास्टर स्विच। बिजली बचत को लेकर दिल्ली सरकार का नया आदेश। गर्मी बढ़ने के साथ राजधानी दिल्ली में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है। पिछले लगभग एक सप्ताह से अधिकतम बिजली मांग 8000 मेगावाट के ऊपर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है और यह 9000 मेगावाट के पार भी पहुंच सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को बिजली के दुरुपयोग को रोकने और ऊर्जा कुशल तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में जल्द दौड़ेगी 2 हाइड्रोजन बसें। डीटीसी का प्लान तैयार। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 2 हाइड्रोजन चालित बसें चलाने की योजना बना रही है। दिल्ली परिवहन निगम एनटीपीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर काम कर रहा है, जो अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत बसें उपलब्ध करवाएगा। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली स्वच्छ भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परिवहन समाधानों की ओर लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी, टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार परिवहन प्रणालियों की दिशा में हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के स्कूलों का बदलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। सैनिटरी नैपकिन से लेकर आरओ वाटर तक की मिलेगी हर सुविधा। दिल्ली के स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इन नई पहलों के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाना और छात्र छात्राओं के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण तैयार करना है। दिल्ली के कोर्ट ने असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को जारी किया नोटिस। मिला मुसलमान बोलने पर दी याचिका। दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। याचिका में मियां मुसलमानों पर दिए गए कथित विवादित बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मंदर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा एफआईआर से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सभी पक्षों से 15 जुलाई 2026 तक जवाब मांगा है। सीबीएसई 12वीं की कॉपियों का रीवैल्यूएशन आज से शुरू। जाने फीस और अप्लाई का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के री एवल्यूएशन और अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन विंडो शुक्रवार 29 मई से खोल दी है। जिन छात्रों ने अपने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की हुई कॉपी प्राप्त कर ली है, वे अब आधिकारिक सीबीएसई पोर्टल के जरिए रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पहली बार पूरी तरह डिजिटल री एवल्यूएशन प्रक्रिया शुरू की है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तकनीकी सहयोग से ये नई व्यवस्था संचालित की जा रही है। दिल्ली में बंद मीतनगर फाटक से अब नहीं होगी परेशानी। रेलवे लाइन के नीचे बनेगा अंडरपास, लोगों को राहत। सबोली में शमशान घाट पर पहुंचने की समस्या का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संज्ञान लिया है। इलाके के लोगों की शिकायत पर उनके निर्देश के बाद उनके लोक निर्माण विभाग के मीतनगर के पास रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाने का फैसला लिया है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए टेंडर जारी किया है। बता दें कि अशोक नगर के पास मीतनगर में रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बन जाने के बाद पिछले कई सालों से रेलवे फाटक बंद हो गया है। लाइन के दोनों ओर रेलवे ने दीवार बना दी है, जिससे अशोक नगर की ओर से सबोली आना जाना कठिन हो गया है। खासकर रेलवे लाइन के निकट स्थित सबोली शमशान घाट पर पहुंचने में रोहतास नगर और गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों कॉलोनियों के लोगों को पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है। इन्हें करीब 2 किलोमीटर से अधिक का चक्कर लगाना पड़ता है। इलाके के लोग इस समस्या का समाधान निकालने की कई साल से मांग कर रहे हैं। बिना पक्ष सुने कैसे ब्लॉक कर दिया एक्स अकाउंट। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली एचसी में सवाल। केंद्र को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिब्के की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की चुनौती दी है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिव्यू कमेटी को भी मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलों पर केंद्र का जवाब आने के बाद विस्तार से विचार किया जाएगा। अदालत ने
केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इबोला का हाई अलर्ट, भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त, हर यात्री की होगी सघन जांच। वैश्विक स्तर पर इबोला के बढ़ते खतरों को देखते हुए एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने के देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है। APHO के अनुसार अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की गहन चिकित्सा जांच की जा रही है। पहले जहां यह जांच केवल अफ्रीका या प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों तक सीमित थी, वहीं अब नियमों में बदलाव करते हुए इसे सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब दुनिया के किसी भी कोने से भारत पहुंचने वाले हर यात्री को इस सख्त सुरक्षा घेरे से गुजरना होगा। उड़ान ही नहीं, पूरी यात्रा का अनुभव बदलेगी। एयर इंडिया बुकिंग से बैगेज तक मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। एयर इंडिया अब यात्रियों की यात्रा को सिर्फ उड़ान तक सीमित नहीं मान रही, बल्कि पूरी एंड टू एंड कस्टमर जर्नी के रूप में देख रही है। एयर इंडिया ने यात्रियों के अनुभव से जुड़े 28 से अधिक टच पॉइंट्स चिन्हित किए हैं, जिनमें यात्रा की योजना बनाने से लेकर टिकट बुकिंग, एयरपोर्ट पहुंचना, चेक इन, सुरक्षा जांच, लाउंज, बोटिंग, इन फ्लाइट सेवाएं, बैगेज, कनेक्टिंग फ्लाइट्स और यात्रा के बाद फीडबैक तक हर चरण शामिल है। एयर इंडिया के मुख्य ग्राहक अनुभव अधिकारी राजेश डोगरा का कहना है कि कंपनी यात्रियों की सहूलियत के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठा रही है। एयरलाइन का मानना है कि हर टच पॉइंट यात्री के अनुभव को प्रभावित करता है। इसी वजह से एयर इंडिया अब उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां ग्राहक अनुभव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि डिजिटल सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग, इन फ्लाइट्स, एम्बियंस, भोजन एवं पेय सेवाएं, मनोरंजन और क्रूज सर्विस। पश्चिमी दिल्ली के अतिक्रमण और अवैध पार्किंग का बोलबाला, राजा गार्डन से नजफगढ़ तक जाम से हाहाकार। राजधानी के कई इलाकों में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन से लेकर द्वारका के नजफगढ़ तक सड़क किनारे फैले फूड स्टॉल, दुकानों के बढ़ते कब्जे और व्यवस्थित पार्किंग ने यातायात व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हालात ये है कि यहाँ कई स्थानों पर सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील होती जा रही है, जिससे दिन भर जाम और अव्यवस्था बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित विभागों की ढिलाई और अनियमित कार्रवाई के कारण समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। क्यों होता है एसी में ब्लास्ट? एक्सपर्ट्स ने बताया बचाव के उपाय, ये गलतियां पड़ जाती है भारी। दिल्ली शहर में भीषण गर्मी पड़ते ही अधिकतर लोग अपने घरों का एसी ऑन कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग गर्मी के सीजन में ये भूल जाते हैं कि एसी चालू करने से पहले एक बार उसको देख लें, एसी ठीक है या फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। समय समय पर एसी की सर्विस कराना भी जरूरी होता है। वहीं कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही गलती उनके पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती है। दिल्ली शहर में पिछले कई सालों में एसी ब्लास्ट होने से न जाने कितने मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद भी लोग हादसों के से सबक नहीं लेते हैं। आइए आपको इस लेख में बताएंगे गर्मी के सीजन में एसी ऑन करने से पहले किन किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक कुर्बानी दे दी अब तेरी देंगे। दिल्ली में डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल को मिली जान से मारने की धमकी। शाहदरा उत्तरी जोन के डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बंसल की शिकायत पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कॉल करने वाले की पहचान करने और धमकी के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। मुकेश बंसल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 28 मई को उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। आरोप है कि कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बंसल के अनुसार कॉल करने वाले ने कहा, आज ये कुर्बानी दे दी है, अब तेरी कुर्बानी चल देंगे। इसके बाद फोन काट दिया गया। आखिर दिल्ली शहर में क्यों पड़ रही है इतनी भीषण गर्मी? हीट आइलैंड बने शहर अब यही तो नहीं न्यू नॉर्मल। दिल्ली शहर में दोपहर का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन इस बार सिर्फ दिन ही नहीं रातें भी राहत नहीं दे पा रही है। सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी हीट वेव है या अब यही हमारा न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है? देर रात चलने वाली गर्म हवाएं, उमस और घर की तपशी फर्श और दीवारें ये कोई मौसम में हुआ अचानक बदलाव भर नहीं है, बल्कि बदलती जलवायु का संकेत है। मौसम एवं पर्यावरण विज्ञानियों की माने तो अब तापमान का पुराना पैटर्न बदल चुका है। जो गर्मी 10 साल पहले असामान्य मानी जाती थी, वही अब हर साल सामान्य होती जा रही है। दिल्ली में 40 से 45 डिग्री तापमान अब अपवाद नहीं बल्कि नई वास्तविकता है।
पूर्वी दिल्ली में शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक स्कूटी बरामद, पहले भी 3 मामलों में था संलिप्त। मंडावली थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की एक बाइक और स्कूटी बरामद की है। आरोपित की पहचान दक्षिण गणेश नगर मंडावली निवासी दीपक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपित पहले भी चोरी के 3 मामलों में संलिप्त रह चुका है। उसकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी के 2 मामलों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने बताया कि पूर्वी जिले में वाहन चोरी, स्नैचिंग और सड़क अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एसीपी मयूर विहार और मंडावली थाना प्रभारी के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम लगातार क्षेत्र में गश्त, निगरानी और संदिग्धों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान 27 मई को पुलिस को सूचना मिली कि एक सक्रिय वाहन चोर मंडावली इलाके में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया और तकनीकी निगरानी व सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के जरिए आरोपित की पहचान कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने वाहन चोरी की कई वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर चोरी की एक यामाहा मोटरसाइकिल और एक होंडा एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई। बैंक की गलती का खामियाजा विधवा पेंशन धारक नहीं भुगतेगी, दिल्ली एससी का एसबीआई को 3.6 लाख लौटाने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को एक विधवा पेंशन धारक से वसूली की गई 3.6 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अतिरिक्त पेंशन का भुगतान बैंक की प्रक्रिया संबंधी गलती के कारण हुआ था, न कि महिला की किसी धोखाधड़ी, गलत जानकारी या तथ्यों को छुपाने की वजह से। न्यायमूर्ति संजीव नरोला ने इंदिरा नामक महिला की याचिका स्वीकार करते हुए एसबीआई को पहले से काटी गई राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के पति, जो सरकारी कर्मचारी थे, वर्ष 2003 में सेवा के दौरान निधन हो गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर महिला को एसबीआई शाखा के माध्यम से पारिवारिक पेंशन दी जा रही थी। दिल्ली में नाबालिग से डिजिटल कुकर्म का कोर्ट पर कड़ा रुख, दोषी को 10 साल की जेल, इंस्टाग्राम वीडियो से खुला राज। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 14 वर्षीय पड़ोसी नाबालिग लड़के के साथ डिजिटल दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस दोषी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिससे पीड़ित बच्चे को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। एडिशनल सेशंस जज वैभव मेहता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस घिनौने कृत्य की वजह से मासूम बच्चे और गहरे शारीरिक और मानसिक आघात से गुजरना पड़ रहा है। शाहबाद डेयरी और मॉडल टाउन में गहराया जल संकट, लोग पानी खरीदने को मजबूर। शाहबाद डेयरी इलाके में जल संकट गिराने के साथ ही लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नल सूखे हैं और बार बार मुनहार गुहार के बाद भी टैंकर नहीं आता है। एक टैंकर आता है तो पानी लेने वालों की इतनी भीड़ आ जाती है कि लोगों को बमुश्किल एक बाल्टी मिल पाती है। पेयजल न मिलने की वजह बड़ी संख्या में लोग पानी खरीदने को मजबूर है। बड़ी संख्या में लोग जो है शाहबाद डेयरी के कई इलाकों में सप्ताह भर से पानी आपूर्ति से नहीं हो रही है। क्षेत्र में पानी की समस्या के कारण 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। कई जगहों पर टैंकर अवश्य पहुंचते हैं। इन टैंकरों पर भी पानी का लिए मारामारी देखने को मिलती है। लोगों को पर्याप्त पानी न मिलने के कारण महिलाएं घरेलू कामकाज नहीं कर पा रही है। आगामी दिनों में गर्मी बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ने से लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। दिल्ली में 6 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मिली रफ्तार, ट्रैफिक होगा सुगम और कनेक्टिविटी में होगा सुधार। दिल्ली में यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 6 सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 1 वर्ष के अंदर इन सभी का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इसे लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि डबल इंजन की सरकार द्वारा नए एक्सप्रेसवे, सुरंग, एलिवेटेड कॉरिडोर और संपर्क मार्गों के माध्यम से दिल्ली शहर के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक और निर्बाध बनाने पर काम चल रहा है। दिल्ली के 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लौटेगी रौनक, अब गेस्ट सदस्य भी ले सकेंगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने सभी 17 खेल परिसरों में विभिन्न खेल सुविधाओं का पेशेवर प्रशिक्षण फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि अब गेस्ट सदस्य भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इतना जरूर है कि उन्हें सदस्यों के मुकाबले 25% अधिक फीस देनी होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में डीडीए के पास इन खेल परिसरों में 57,000 से अधिक सदस्य हैं। हर महीने लगभग 3.64 लाख लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अभी 169 कोचिंग स्कीमें चल रही है। इनमें 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं।
मलबे के ढेर में दबी दिल्ली की सड़कें, गाजीपुर और हसनपुर डिपो के पास राहगीरों का चलना दूभर। यमुना पार के गाजीपुर और हसनपुर डिपो क्षेत्र में सड़क के किनारे फैला मलबा लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। गाजीपुर स्थित सीएनजी स्टेशन के पास और हसनपुर डिपो के आसपास सड़क पर पड़े निर्माण मलबे और गाद के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़क संकरी हो गई है, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई और निर्माण कार्य के बाद निकाला गया मलबा कई दिनों तक सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है। वहीं हसनपुर गांव के पास सड़क जाम मलबा के कारण सड़क पर धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, जिससे दुकानदार और स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली के कूलिंग केंद्रों में राहत, लेकिन चोरी की बढ़ती वारदातें बनी चिंता का विषय। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में आम लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर विशेष कूलिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि वहां से गुजर रहे राहगीर, श्रमिक, पर्यटक, ऑटो चालक समेत अन्य इस झुलझुलाती गर्मी में कुछ वक्त राहत पा सके। ऐसे ध्यान छायादार केंद्रों में बैठने के लिए कूलर, पंखे, पीने का पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था। लिजोर चोरी की घटनाएं चिंता भी पैदा कर रही है। मसलन जामा मस्जिद के मेट्रो गेट नंबर 4 के बाहर लोगों को तपिश से बचाने के लिए कूलिंग केंद्र में 10 बड़े कूलर और 10 पंखे लगाए गए हैं। साथ ही ठंडे पीने के पानी के लिए एक वाटर कूलर भी लगाया गया है। यहाँ से आवागमन करने वाले स्थानीय दुकानदार, राहगीर और दूर दराज से आने वाले यात्री व राहगीर इस केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ ले सके हैं। लेकिन कुछ पिछले दिनों से यह राहत यात्रियों और लोगों के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में एसी में ब्लास्ट से लगी आग से निवृत्त आईएएस अधिकारी धीरेन्द्र गर्ग की दम घुटने से मौत। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में बुधवार देर रात एक मकान में आग लगने से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई। हादसे में उनके बेटे की धुएं की चपेट में आने से कारण वह बेहोश हो गया था। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर ने उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई है। आग लगने की सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब 1.25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण एसी में इंदौर यूनिट में धमाका बताया गया है। हौज खास थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। 7 नई एक्सप्रेसवे टनल परियोजना शुरू होने वाली 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। दिल्ली में यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 7 सड़क परियोजनाओं पर काम किया जाना है। 1 वर्ष के अंदर इन सभी का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इसे लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि डबल इंजन की सरकार द्वारा नए एक्सप्रेसवे, सुरंग, एलिवेटेड कॉरिडोर और संपर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इसके माध्यम से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अन्य शहरों में भी आवागमन भी सुगम हो सकेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं से गुनाहों से नहीं बच पाएंगे तक सीबीएसई मामले पर धर्मेंद्र प्रधान और राहुल गांधी आमने सामने। सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया पर छात्रों की ओर से खड़े किए जा रहे सवालों के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को जहां ये कहा कि जो अव्यवस्था हुई उसके लिए वे सरकार की ओर से जिम्मेदारी लेते हुए हैं, वह राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें हताश व तकनीकी विकास के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि वे चाहे जो मुझ पर कितना भी हमला कर ले, लेकिन इससे अपने गुनाहों से बच नहीं पाएंगे। वही ओएसएम करने वाली कंपनी के साथ संबंधों पर फिर सवाल किए। इससे पहले राहुल गांधी के आरोपों पर सीबीएसई ने जवाब देते हुए उनके आरोपों को गलत और तथ्यहीन बताया था। साथ ही बताया था कि ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया के लिए कंपनी का चयन तय नियम व वित्तीय प्रक्रियाओं के तहत हुआ था। हालांकि राहुल गांधी ने सीबीएसई इस जवाब को खारिज करते हुए कहा था कि जो उन्होंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया गया है। 20 साल जेल और 34 करोड़ रुपए ब्लड मनी। सऊदी से बकरीद पर अब्दुल की कैसे हुई घर वापसी। अब्दुल रहीम 20 साल बाद सऊदी अरब की जेल से बकरीद पर घर लौटे, जहां उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा था। क्राउड फंडिंग के जरिए 34 करोड़ रुपए ब्लड मनी जुटाने के लिए उनकी रिहाई संभव हो पाई और केरल लौटने पर वे भावुक हो गए।
आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा में ऐतिहासिक अपग्रेडेशन, रेडियोलॉजी डिटेक्शन, ब्लास्ट बीन और BDDS बस लगेगी। देश के सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार और एयरपोर्ट प्रबंधन एजेंसी डायल ने बड़ा कदम उठाए हैं। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए किसी भी संभावित परमाणु खतरे, रेडियोधर्मी सामग्री की तस्करी, आतंकवादी ब्लास्ट और बम की आशंकाओं को शून्य करने के लिए 3 स्तरों पर नई सुरक्षा कवच जोड़े जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा में छाए बादल, गुरुग्राम में बिजली गिरने से गिरी छत, रेवाड़ी में पड़े ओले, नौतपा में NCR में गिरा तापमान। नौतपा के चौथे दिन दिल्ली NCR में गुरुवार को मौसम ने अचानक दोपहर बाद करवट ली। तेज हवाओं के साथ घने बादल छा गए और कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे चिलचिलाती गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में बादल छा गए हैं। गुरुग्राम में तेज बिजली चमक रही है और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं रेवाड़ी में ओले गिरने से मौसम पूरा बदल गया है। इस बीच गुरुग्राम के पटौती में आसमानी बिजली गिरने से घर की छत टूट गई। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर पर 15 टांके आए हैं। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऑडियो क्लिप सुने बिना आरोप तय करना गलत, दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि आरोपों की जांच के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग को मंगवाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने बिना रिकॉर्डिंग सुने ही आगे की कार्रवाई कर दी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी की पीठ ने उक्त आदेश एक आरोपित सरकारी कर्मचारी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। ट्रामा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों का ट्रामा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। इसके लिए कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 3 महीने के भीतर आपात कार्रवाई के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर 112 चालू करें और मददगारों के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करें। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे मासिक बैठकें आयोजित करके और संबंधित पोर्टलों पर बैठकों का विवरण अपलोड करके समय समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सावधान, आपके किचन में तो नहीं जहर घोल रहे नकली मसाले। दिल्ली की खारी बावली बाजार में मिला 1000 किलो का मौत का स्टॉक। कहीं आपके किचन के घर में भी तो मिलावटी मसालों का जहर नहीं पहुंच गया है? एशिया के बड़े बाजारों में शामिल और दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मसला बाजार खारी बावली में नकली मसालों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री पर छापा मारा क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक कमलजीत को गिरफ्तार कर लिया है। मुनाफाखोरी का ऐसा एक दुखद परिणाम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सामने आया था, जिसमें एक दुल्हन को नकली हल्दी लगा देने से उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।